तो बेटा रिएक्शन आप सबको समझ में आई होगी। फिंगल स्टीन अपक्रिया थोड़ा सा ध्यान से सुन ले। तो फिंगल स्टीन अपक्रिया क्या किसे कहेंगे? इसमें आरसीएल और आरबीआर की क्रिया किसके साथ होती है? सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। ओके, तो क्या लिखेंगे? एसीटोन की उपस्थिति में आरसीएल या आरबीआर की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो देखिए ध्यान से, Cl और Na यहाँ पर क्रिया करेगा तो NaCl और प्लस I यहाँ पर आके जोड़ देंगे तो बन जाएगा CH3। बेटा सेम इसी तरह रिएक्शन, ये सब इसी तरह रिएक्शन। चलिए बेटा इसमें देखिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। हुंस-स्टीगर बोरोडेन अपक्रिया सब हेडिंग डाल लेंगे और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये रिएक्शन है। तो सब बच्चे यहाँ पर ध्यान से समझेंगे हुंस-स्टीगर अपक्रिया क्या है और इसे कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर बोरोडिन एक शब्द आ रहा है, बोरोडिन, और बोरोडिन का मतलब है भाई ब्रोमीन। सीधी सी यहाँ से एक बात पता चलती है सर, यहाँ पर किसी भी कंपाउंड होगा और उस कंपाउंड के साथ किसकी क्रिया कराएंगे बेटा? ब्रोमीन। ठीक है, बोरोडिन शब्द से यहाँ पर हमें पता चला कि ब्रोमीन की क्रिया कराएंगे। ओके यहाँ तक ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसको हम कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले इसकी हम थ्योरी लिखेंगे तो देखेंगे इसमें क्या है। वसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, वसा अम्ल के सिल्वर लवण, बेटा ध्यान से, वसा अम्ल के सिल्वर लवण, हेलो सामने, वसा अम्ल के सिल्वर लवण। अब यहाँ पर सिल्वर लवण कौन सा होगा? तो देखो बेटा RCOOAG, ये हो जाएगा बेटा सिल्वर लवण, वसा अम्ल का सिल्वर लवण है। तो वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में या ऐसे भी लिख सकते हैं वसा अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो एल्किल सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सी थ्योरी है, एक लाइन की बेटा यहाँ पर देखोगे। वसा अम्ल के सिल्वर लवण RCOOAG को CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर गर्म करते हैं किसके साथ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिल्वर लवण है इसको CCl4 की उपस्थिति में किसके साथ गर्म करते हैं बेटा? तो यहाँ पर Br2 किसके साथ गर्म करेंगे भाई? ब्रोमीन गैस के साथ गर्म करते हैं तो, समझ गया क्या? ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो, कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे वसा अम्ल। तो देखिए बेटा वसा अम्ल क्या है? वसा अम्ल का एक्चुअल फॉर्मूला आपका RCOOH होता है बेटा। क्या होता है? RCOOH, ये वसा अम्ल का फॉर्मूला है। अगर इसी वसा अम्ल को हम आयनिक अम्ल में बदलें, अगर इसी अम्ल को बेटा हम आयनिक अम्ल में बदलें तो ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? RCOOH को दो भागों में विभाजित कर देंगे तो RCOO माइनस आयन प्लस H प्लस आयन। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हम RCOO माइनस आयन की किसी कंपाउंड के साथ क्रिया कराते हैं, जैसे देखिए Ag। तो यहाँ से हमें अगर सिल्वर लवण चाहिए तो सिल्वर लवण, मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ भाई सिल्वर लवण ना, ये देखना बेटा ना। तो RCOO माइनस और इसकी Ag के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा RCOOH। क्या समझ में आया बेटा? यही है आपका सिल्वर लवण। अब यहाँ से R की जगह क्या है? R की जगह एल्किल कंपाउंड आ जाएगा, जैसे यहाँ पर काफी कंपाउंड देखने को मिलेंगे आपको। नंबर 1 CH3COCOOAG और बेटा दूसरा C2H5COOAG और तीसरा C3H7COOAG। इस तरह से आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे सिल्वर लवण के। ओके, इन सिल्वर लवण के
इन सिल्वर लवणों की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे बेटा, ब्रोमीन के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, तो हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। और इसी घटना को या इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, हुन्स-डीकर बोरोडेन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो क्या हुआ, जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन गैस के साथ कराते हैं तो इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर बोरोडेन अभिक्रिया कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा किसी बच्चों को बताइए, सही है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, रिएक्शन में अभी करा रहा हूँ। जैसे अभी अभी हमने इसकी थ्योरी देखी, अब यहाँ पर ऐसे एग्जांपल देखना है। तो देखिए RCOOH आपका सिल्वर लवण है, हम क्रिया करा रहे हैं किसके साथ, ब्रोमीन गैस के साथ, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में से गर्म कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ से होगा क्या, थोड़ा ध्यान से देखोगे, Ag एक Br को लेकर बना लेगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या समझ में आ रहा है, Br कितने यहाँ पर, एक Br किसके साथ चला गया, क्या बन गया, AgBr, और AgBr क्या है यहाँ पर, सिल्वर ब्रोमाइड। समझ गए बेटा। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि जो COO है, यानी कि COO, तो यहाँ पर ये बिल्कुल अलग निकल जाएगा, ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सही है। और बचेगा बेटा यहाँ से एक R और यहाँ से एक Br, तो ये Br और ये एक R क्या बना लेगा मिलकर बेटा, RBr। क्या बना लेगा भैया, RBr, और यही RBr क्या है, एल्किल ब्रोमाइड। बताया था मैंने बेटा, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, तो इसी RBr को कहेंगे एल्किल ब्रोमाइड। समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग करके दिखाएंगे, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ बेटा। सबसे पहला एग्जाम्पल CH3COOAg, दूसरा CH2H5COOAg, और तीसरा C3H7COOAg। और बेटा इसकी क्रिया हम कराएंगे Br2 प्लस Br2 और प्लस Br2, और किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म कराएंगे इसे। सेम रीजन रहेगा यहाँ पर। चलिए आप लोग इसे रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन को आप लोग कंप्लीट करके दिखाएंगे, नोट कर लीजिए।